ओम शांति। ओम शांति। आज 14 फरवरी है और 2024 के बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा मीठी लाइन में कहते हैं कि मीठे बच्चे अंतर्मुखी हो, अपने कल्याण का ख्याल करो। अंतर्मुखी होकर के अपने आत्मा का कल्याण का ख्याल करो। घूमने फिरने जाते हो तो एकांत में विचार सागर मंथन करो। अपने से पूछो कि हम सदा हर्षित रहते हैं। हम सदा हर्षित रहते हैं। आज का प्रश्न है कि रहम दिल बाप के बच्चों को अपने पर कौन सा रहम करना चाहिए। रहम दिल बाप के बच्चों को अपने पर कौन सा रहम करना चाहिए। तो उत्तर दे रहे हैं बाबा, जैसे बाप को रहम पड़ता है कि मेरे बच्चे कांटे से फूल बने। बाप बच्चों को गुल बनाने की कितनी मेहनत करते हैं, तो बच्चों को भी अपने ऊपर तरस आना चाहिए कि हम बाबा को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ, फूल बनाओ। अब वह आए हैं तो क्या हम फूल नहीं बनेंगे। रहम पड़े तो देही अभिमानी रहे। बाप जो सुनाते हैं उसको धारण करो। ओम शांति। यह तो बच्चे समझते हैं, यह बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तो बाप बच्चों से पूछते हैं कि तुम यहाँ जब आते हो तो इन लक्ष्मी नारायण के और सीढ़ी के चित्र को देखते हो। जब दोनों को देखा जाता है तो एम ऑब्जेक्ट और सारा चक्र बुद्धि में आ जाता है कि हम देवता बनकर फिर ऐसी सीढ़ी उतरते आए हैं। ये ज्ञान तुम बच्चों को ही मिलता है। तुम हो स्टूडेंट, एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है। कोई भी आए तो उनको समझाओ यह एम ऑब्जेक्ट है। इस पढ़ाई से यह देवी देवता जाकर के बनते हैं, फिर 84 जन्म की सीढ़ी उतरते हैं। फिर रिपीट करना है, बहुत इजी नॉलेज है। फिर भी पढ़ते पढ़ते नापास क्यों हो पड़ते हैं। उस जिस्मानी पढ़ाई से भी ये ईश्वरीय पढ़ाई बिल्कुल सहज है। एम ऑब्जेक्ट और 84 जन्मों का चक्र बिल्कुल सामने खड़ा है। ये दोनों चित्र विजिटिंग रूम में भी होने चाहिए। सर्विस करने के लिए सर्विस का हथियार भी चाहिए। सर्विस करने के लिए सर्विस का हथियार भी चाहिए। सारा ज्ञान इसमें ही है। ये पुरुषार्थ भी हम अभी करते हैं। सतो प्रधान बनने के लिए बहुत मेहनत करनी है। इसमें अंतर्मुखी हो, विचार सागर मंथन करना है। घूमने फिरने जाते हो तो भी बुद्धि में यही होना चाहिए।
यह तो बाबा जानते हैं कि नंबरवार है। कोई अच्छी तरह समझते हैं तो जरूर पुरुषार्थ करते होंगे अपने कल्याण के लिए। हर एक स्टूडेंट समझते हैं कि ये अच्छा पढ़ते हैं, खुद नहीं पढ़ते हैं तो अपने को ही घाटा डालते हैं। अपने को तो कुछ लायक बनाना चाहिए। तुम भी स्टूडेंट हो, सो भी बेहद बाप के। ये ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, ये लक्ष्मी नारायण है मर्तबा और सीढ़ी है 84 जन्मों के चक्र की। ये पहले नंबर का जन्म, यह लास्ट नंबर का जन्म। तुम देवता बनते हो। अंदर आने से ही सामने एम ऑब्जेक्ट और सीढ़ी पर समझाओ। लक्ष्मी नारायण और सीढ़ी पर एम ऑब्जेक्ट। रोज आकर इनके सामने बैठो तो स्मृति आए। तुम्हारी बुद्धि में है कि बेहद का बाप हमको समझा रहे हैं। सारे चक्र का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में भरपूर है, तो कितना हर्षित रहना चाहिए। अपने से पूछना चाहिए कि हमारी अवस्था क्यों नहीं रहती। अपने से पूछना चाहिए क्या कारण है जो हर्षित रहने में रोला पड़ता है, आ जाता है, खुश नहीं रह पाते हैं। कारण क्या है? जो चित्र बनाते हो उन्हों की बुद्धि में भी होगा कि ये हमारा भविष्य पद है, ये हमारी एम ऑब्जेक्ट है। बाबा क्या कहते हैं? ये हमारी एम ऑब्जेक्ट है और यह 84 का चक्र है। गायन भी है सहज राज्य, सहज राज्य। सो तो बाबा रोज समझाते रहते हैं कि तुम बेहद बाप के बच्चे। बाबा क्या कहते हैं कि तुम बेहद बाप के बच्चे हो तो स्वर्ग का वर्षा जरूर लेना चाहिए। और सारे चक्र का भी राज समझाया है तो जरूर वह याद करना पड़े, जरूर याद करना पड़े। और फिर बातचीत करने के मैनर्स भी अच्छे चाहिए, तरीके। जब भी किसी से बात करो तो उसके तरीके से बात करो, अच्छे से बात करो। चलन बहुत अच्छी चाहिए। चलते फिरते काम काज करते बुद्धि में यही रहे कि हम बाप के पास पढ़ने के लिए आए हैं। ये गायन भी तुमको साथ ले जाने हैं। पढ़ाई तो सहज है, परंतु अगर पूरी रीति नहीं पढ़ेंगे तो टीचर को जरूर ये ख्याल रहेगा कि अगर क्लास में बहुत डल बच्चे होते हैं तो हमारा नाम बदनाम होगा। माना बाबा अपने बच्चों से, टीचर्स को कह रहा है कि उसकी बदनामी नहीं होनी चाहिए, इजाफा नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट कुछ नहीं देगी। यह भी स्कूल में है ना, जैसे स्कूल में अगर बदनाम होता है तो गवर्नमेंट स्कूलों को भी कुछ नहीं देती, और बच्चा अगर बदनाम कुछ करता है तो स्कूल वाले भी बच्चे को भी कुछ नहीं करते, उसके लिए कोई मदद नहीं करते। फिर भी पुरुषार्थ तो कराया जाता है ना। चलन को सुधारो और देवी गुण धारण करो। कैरेक्टर अच्छे चाहिए, हमारा चरित्र कैसा हो? अच्छा। चरित्र किसी के कहने से अच्छा नहीं, अरे अपने आप लोग कह उठते हैं।
बाप तो तुम्हारे कल्याण के लिए आए हैं, परंतु बाप की श्रीमत पर चल नहीं सकते। श्रीमत कहे कि यहाँ जाओ तो जाएंगे नहीं, कहेंगे कि यहाँ गर्मी है या ठंडी है। बाप को पहचानते ही नहीं कि कौन हमको कहते हैं। ये साधारण रथ ही बुद्धि में आता है। ये ब्रह्मा बाबा की बात है। सोचते थे ब्रह्मा बाबा ने कहा होगा ना, तब सोच रहा है कि ये साधारण रथ समझ रहे हैं, तो वो साधारण रथ नहीं है, वो रथ है जिसमें जो सुप्रीम अथॉरिटी आती है। यह बाप बुद्धि में आता ही नहीं है। वो बाप बुद्धि में बड़े राजाओं का कितना सबको डर रहता है। बड़े बड़े राजे महाराजा होते हैं, डर रहता है कि नहीं? बड़ी अथॉरिटी होती है। यहाँ तो बाप कहते हैं कि मैं गरीब नवाज हूँ, मुझे रचता और रचना के आदि मध्य को कोई नहीं जानते। कितने ढेर मनुष्य हैं, कैसी कैसी बातें करते हैं और क्या क्या बोलते हैं। भगवान क्या चीज होती है यह भी जानते नहीं। बंडर है ना। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देता हूं। 84 की यह सीढ़ी कितनी क्लियर है। बाप कहते हैं मैंने तुमको ये बनाया था, अब फिर से बना रहा हूं। तुम पारस बुद्धि थे, फिर तुमको पत्थर बुद्धि किसने बनाया? पत्थर बुद्धि किसने बनाया? रावण तो कह देते हो, लेकिन समझ नहीं पाते रावण को चीज क्या है, रावण कैसे प्रवेश करता है। इसको समझने में बड़ी महीन और बारीक टच है। आधा कल्प रावण राज्य में तुम गिरते ही आई हो। अब तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। विवेक भी कहता है कि बाप है ही सत्य और जरूर सत्य ही बताएंगे। ये ब्रह्मा भी पढ़ते हैं और तुम भी पढ़ते हो। ये कहते हैं मैं भी स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई पर अटेंशन देता हूँ। एक्यूरेट कर्मातीत अवस्था तो अभी नहीं बनी है। ऐसा कौन होगा जो इतना ऊंच पद पाने के लिए पढ़ाई पर ध्यान देगा? सब कहेंगे कि ऐसा पद तो जरूर पाना चाहिए। बाप के हम बच्चे हैं तो जरूर मालिक होने चाहिए। बाकी पढ़ाई में उतराई चढ़ाई तो होती नहीं, होती है ना, ऊपर नीचे। अब तुमको एकदम ज्ञान का तंत्र माने सार मिला है। शुरू में तो पुराना ही ज्ञान था, धीरे धीरे तुम समझते ही आए हो। अभी समझते हैं कि ज्ञान तो सचमुच अभी हमको मिलता है। बाप भी कहते हैं कि आज मैं तुमको गुही गुही बातें सुनाता हूं। फट से तो कोई जीवन मुक्ति पा नहीं सकता, सारा ज्ञान उठा नहीं सकता। पहले ये सीढ़ी का चित्र थोड़े ही था, अब समझते हैं बरोबर हम ऐसे चक्र लगाते हैं, हम ही सुदर्शन चक्रधारी हैं। बाबा ने हम आत्माओं को सारे चक्र का राज समझा दिया है। बाप कहते हैं कि तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। बाप ही आकर तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। औरों के सुख का टाइम भी तो अभी आया है, जबकि मौत सामने खड़ा है। ये एरोप्लेन बिजलियां आदि पहले नहीं थी,
उन्हों के लिए तो अभी जैसे स्वर्ग है, क्योंकि गर्मी पड़ रही है ना, तो एसी चला दिया तो समझते हैं हम किस में आ गए, हम तो स्वर्ग में हैं। कितने बड़े बड़े महल बनाते हैं, समझते हैं कि अभी तो हमको बहुत सुख है। लंदन में कितना जल्दी पहुंच जाते हैं, बस यही स्वर्ग समझते हैं। अब उन्हों को जब कोई समझाए तो स्वर्ग का तो सत्युग को कहा जाता है, माना स्वर्ग तो सत्युग को कहा जाता है, और कलयुग को थोड़े ही स्वर्ग कहेंगे। नरक में शरीर छोड़ा तो जरूर पुनर्जन्म भी नरक में ही लेंगे। आगे तुम भी ये बातें नहीं समझते थे, अब समझते हो कि रावण राज्य आता है तो हम गिरने लग पड़ जाते हैं। जब आता है तो हम गिरने लग पड़ जाते हैं, सब बेकार आ जाता है। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला है तो चलन आदि भी बहुत रॉयल होनी चाहिए। अभी तुम सत्युग से भी जास्ती वैल्यूबल हो। बाप जो ज्ञान का सागर है वो सारा ज्ञान अभी देते हैं, और कोई भी मनुष्य ज्ञान और भक्ति को समझ ना सके। मिक्स कर दिया है, समझते हैं शास्त्र पढ़ना ये ज्ञान है और भक्ति करना माना पूजा करना और भक्ति करना ये ज्ञान है। तो अब बाप गुलगुल बनाने के लिए कितनी महिमा करते हैं। बच्चों को भी तरस आना चाहिए कि हम बाबा को बुलाते हैं और पतितों को आकर पावन बनाओ, गुल बनाओ। अब बाप आए हैं तो अपने पर भी रहम करना चाहिए कि हम ऐसे फूल नहीं बन सकते जब तक हम बाबा के दिल तक पर क्यों नहीं चढ़े हैं, अटेंशन नहीं देते। बाप कितना रहम दिल है, बाप को बुलाते ही वो पतित पावन के आकर पावन हमको बनाओ। तो बाप को तरस पड़ता है कि ऐसे बच्चों को भी रहम पड़ना चाहिए, नहीं तो सतगुरु के निंदक ठौर नहीं पाए। यह तो किसी को स्वप्न में भी नहीं होगा कि सतगुरु कौन। लोग गुरुओं को के लिए भी समझ लेते हैं कि कहाँ श्राप न दे देवे, अकृपा न हो जावे। बच्चा पैदा हुआ समझेंगे गुरु की कृपा से हुआ, यह अकाल के सुख की बात है। बाप कहते बच्चे अपने पर रहम करो, देही अभिमानी बनो तो धारणा होगी। सब कुछ आत्मा ही करती है, मैं भी आत्मा को पढ़ाता हूँ। अपने को आत्मा समझ पक्का और बाप को याद करो, और बाप को याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होगा। भक्ति मार्ग में भी याद करते हैं तो हे भगवान रहम करो। बाप लिबरेटर भी है तो गाइड भी है, यह भी उनकी गुप्त महिमा है। बाप आकर सब बतलाते हैं कि भक्ति मार्ग में तुम याद करते हो, मैं आऊँगा तो जरूर अपने समय पर। ऐसे जब चाहूँ तब आऊँ ये नहीं, ड्रामा में नूद है तब आता हूँ। बाकी ऐसे ख्यालात भी कभी नहीं आते कि तुमको पढ़ाने वाला वो बाप है। यह भी उनसे पूछना चाहिए। वह बाप सच्चा, बाबा कहते हैं ना सच्चा तुमको सत्य ही सिखलाते हैं, और सच्चे के बच्चे भी कैसे होते हैं, सच्चे ही होते हैं। फिर झूठ के बच्चे बनने से आधा कल्प झूठ बन पड़ते हैं और सच्चे बाप को ही भूल जाते हैं। पहले पहले तो समझाओ कि ये सतयुगी दुनिया नई है या पुरानी दुनिया है, तो मनुष्य समझे कि ये प्रश्न बहुत अच्छा पूछते हैं।
इस समय सभी में 5 विकार प्रवेश हैं, वहाँ 5 विकार होते नहीं। ये है तो बहुत सहज बात समझने की, परंतु जो खुद ही नहीं समझते तो वह प्रदर्शनी में क्या समझाएंगे। सर्विस के बदले डिस सर्विस करके आएंगे। बाहर जाकर सर्विस करनी मौसी का घर नहीं, बड़ी बाबा कहते हैं बड़ी समझ चाहिए। बाबा हर एक के चलन से समझ जाते हैं कि बाप तो बाप है, फिर तो बाप भी कहेंगे कि ये ड्रामा में था। बाबा कहते हैं ये किस में था, ये ड्रामा में था। कोई भी आता है तो ब्रह्मा कुमारी को समझाना ठीक है। नाम भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय दिखाया गया है। नाम बाला भी ब्रह्मा कुमारियों का होना है। इस समय 5 सब विकार में घिरे हुए हैं, उन्हों को जाकर समझाना कितना मुश्किल होता है। कुछ भी समझते नहीं, सिर्फ इतना कहेंगे क्या कि ज्ञान तो अच्छा है। तुम समझते हो कि विघ्न के पीछे विघ्न पड़ा ही रहता है। फिर सतयुग में रचना पड़ती है, फिर सतयुग में भी रचनी पड़ती है। सतयुग में पुलिस का पहरा रखो, चित्र इंश्योर कर दो, यह यज्ञ है, इसमें विघ्न जरूर पड़ेंगे। सारी दुनिया पुरानी इसी में ही स्वाहा होनी, नहीं तो यज्ञ जमा क्यों कर पड़े, नहीं तो यह नाम क्यों पड़े। यज्ञ में स्वाहा होना है, इसका रुद्र ज्ञान यज्ञ पर नाम पड़ा है। ज्ञान को भी पढ़ाई भी कहा जाता है, ये पाठशाला भी है तो भी है। तुम पाठशाला में पढ़कर देवता बनते हो, फिर यह सब कुछ इस यज्ञ में स्वाहा हो जाता है। समझा वही सकेंगे जो रोज प्रैक्टिस करते होंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो वो क्या बात कर सकते हैं। दुनिया के मनुष्यों के लिए स्वर्ग अभी है, और बाबा कहते हैं आधा कल्प के लिए तुम्हारे लिए स्वर्ग आधा कल्प के लिए होगा। वो भी ड्रामा बना हुआ है, विचार किया जाता है तो बंडर लगता है, बंडर लगता है। अब रावण राज्य खत्म हो, परम धाम स्थापन होना है। इसमें क्या क्या समझाया है, यह ब्रह्मा भी बाप से ही सीखा है। तो समझते रहते हैं कि बच्चियां भी तो आगे अनपढ़े जरूर भरी ढोएंगी। बाप रोज रोज समझाते हैं अपना कल्याण करो। इन चित्रों को सामने रख ही नशा चढ़ जाता था, इसलिए कभी बाबा ने कमजोर चित्र रख दिए। बाबा कहते रख दिए हैं। ये एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है, अपने करैक्टर बहुत अच्छे चाहिए। दिल साफ तो मुराद हासिल हो सकती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग का नमस्ते। अब धारणा के लिए मुख्य सार सुनते हैं। पहला पॉइंट है, सदा स्मृति में रखना है कि हम बेहद के बाप के स्टूडेंट हैं। भगवान हमें क्यों पढ़ाते हैं, इसीलिए अच्छी तरह पढ़कर बाप का नाम वाला करना है। कितनी बड़ी चलन रखी। बाबा कहते हैं अंतर्मुखी बन अपने व दूसरों के कल्याण का चिंतन करना है। आज का वरदान है, हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल रखने वाले हिम्मतवान भव। माने
हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल रखने वाले हिम्मतवान बनो। आज शायद कोई ना भूले हो, अभी कभी भी कोई शारीरिक बीमारी हो, मन का तूफान हो, धन में या प्रकृति में हलचल हो, सेवा में हलचल हो, उस हलचल में दिल शिकस्त नहीं होंगे। चाहे बड़ी दिल वाले बनो, जब हिसाब किताब आ जाएगा, दर्द, बाबा कहते जब हिसाब किताब आ गया, दर्द आ गया, तो उसे सोच समझकर दिल शिकस्त बन जाओ, दिल शिकस्त बन बढ़ाओ, नहीं हिम्मत वाले बनो। ऐसे नहीं सोचो हाय मैं क्या करूं, हिम्मत नहीं हारो, दिल शिकस्त बनो तो बाप की मदद स्वतः मिलती। आज का स्लोगन है, किसी की कमजोरी को देखने की, किसी के कमजोरी को देखने की आंखें बंद कर लो, मन को अंतर्मुखी बनाओ। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के महावाक्य। कुछ लेट हो गए थे बच्चे, मीठी लाइन से सुन लें। अंतर्मुखी हो, अपना कल्याण करना है। घूमने फिरने जाते हो तो एकांत में विचार सागर मंथन करो। अपने आप से पूछो, हम सदा हर्षित रहते हैं?